दूसरा क्वेश्चन है। अब इन सब के इकाई नंबर को देखेंगे। इसका इकाई 8 है, इसका 6 है, इसका 9 है और इसका 12 है। तो सबसे पहले इकाई नंबर को लिख लेंगे 8 6 9 2। 9 दूनी 18, 18 का इकाई क्या है 8। अब हम लिख लेंगे 8, ये वाला 6 और इस 18 का 8 लिख देंगे। 48, 48 का 8 को लेंगे और यहाँ पर 8 है, 8 गुणित 8 और 8 अट्ठे 64, 64 का हम लोग 4 लेंगे इकाई नंबर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इकाई अंक, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर इकाई 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। सॉल्व करके देखते हैं। 4 9 7 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको कर देते हैं 7 21। अब 21 का 1 को लेंगे तो इस बार हो जाएगा 4 गुणित 9 गुणित 1। अब 9 एक कम 9 गुणित 4, 9 चौक 36। अब 36 का 6, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 6। ये क्या है इसका इकाई अंक। दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगातार है 81 82 83, उसके बाद यहाँ पर आएगा 84 85, ऐसे टाइप के ये लगातार चलता रहेगा 89 तक। तो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ऐसे नंबर में हम लोगों को देखना है कि इस सीरीज़ के लास्ट में यूनिट में 2 है क्या, 2 है, और इसके जो सीरीज चलता रहता है उस सीरीज में 5 है क्या लास्ट में, तो इसमें भी 5 है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट 0 हो जाएगा। और 0 को किसी भी संख्या के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में इसको समझते हैं। अब इधर देखिए इसका इकाई अंक, इसका 1 है, इसका क्या है 2 है, इसका 3 है। अब ऐसे सीरीज ये कहाँ तक 9 तक जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या रहेगा 2 1 2 4, उसके बाद क्या आएगा 1 2 5, ऐसे करते करते वो कहाँ तक जाएगा 9 तक, 1 2 5। इतना को पहले सॉल्व करके देखते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 2 1 जा 2, 3 है, 3 2 जा 6 और 6 6 चौक 24, उसके बाद 5 चौक 20। अब 20 का क्या आ गया यहाँ पर 0, और इधर जो भी संख्या आएगा उसको 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद फिर से यहाँ पर 7 आएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा 0। मतलब ऐसे क्रमागत जो संख्याएं आएंगी उसका मल्टीप्लाई का इकाई अंक क्या रहेगा, हमेशा 0 आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा, इसको
इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका इकाई क्या है, 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 6 है और इसका 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 चौक 24, 24 का 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 है, 2 को यहाँ पर करेंगे, 4 को यहाँ पर, 4 दूने 8। अब 8 को इस 2 के साथ, 8 दूने 16, 16 का 6। अब इस 6 को 1 के साथ, 6 1 कम 6। अब इस 6 को 3 के साथ, 6 तिया 18 और 18 का 8, तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 8 है। इतना में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब किसी भी संख्या के इकाई अंक में पावर रहे या फिर घात रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 है तो उसका कितना भी घात रहे उसका आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसी प्रकार जिसके इकाई अंक 6 है तो उसका कितना भी घात रहे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, इकाई का। अगर यदि इकाई अंक में अन्य अंक जैसे 2 है, 4 है, 8 है, ऐसे टाइप के अंक आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर में हम लोग 4 का भाग दे देंगे और कुछ शेष फल प्राप्त होगा। जब तक शेष फल एक अंक ना आ जाए तब तक हम उसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, वही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। जैसे कि मैं किसी भी संख्या को मैं सॉल्व किया, कोई भी संख्या है 2 का पावर में 25 है, मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 25 है, 25 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा, 1 क्या आएगा, हमारा शेष फल आएगा। पर क्या आएगा, घात 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। अब 2 को हम लोग एक बार लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है अगर उसमें कुछ भी शेषफल नहीं आया, जैसे कि उसका शेषफल, अब 2 का शेषफल कुछ नहीं आया मतलब 0 आएगा। अब 0 आएगा तो अगर वो सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 रहेगा, अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 1 रहेगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 0। अब 0 का घात कितना कर देंगे हम, 67। अब 0 का घात कितना भी करो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा इकाई अंक 0 रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसका इकाई लास्ट देखेंगे हम लोग क्या है, 1 है। अब 1 को कितने बार भी हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करें उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर है 5। 5 को कितना बार भी हम लोग मल्टीप्लाई करें उसका इकाई अंक हम 5 रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 6 का। सेम उसी प्रकार 6 का भी
इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, 2 है, 2 का इकाई अंक क्या आएगा, तो 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या है 67। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिखेगा। अब इस 67 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग, क्या कर देंगे, 4 से भाग, तो ये हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 का 3, तो यही 3 क्या रहेगा हमारा, जो 2 है उसके ऊपर में क्या लिख देंगे, 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो हमारा इकाई अंक क्या रहेगा, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 8। दूसरा वाला बना के देखते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 के इकाई अंक 3 है, तो हम लोग इसी 3 के पावर में 110 लिख देंगे। अब इस 110 को क्या करेंगे, 4 से भाग, अब 4 से भाग करते हैं 110 को, तीन का घात 2। अब 3 का घात 2 है तो 3 को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, 3 तिया 9, तो हमारा शेषफल इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 9। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 7 है, 7 इकाई अंक 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का घात 132। अब 132 है तो इसको क्या करेंगे, 4 से भाग, 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, हमारा शेष फल क्या है, कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 7 का घात के आगे 0, तो अब 7 क्या है, विषम है, विषम, और विषम का आंसर क्या होता है, 1। ठीक, अगर विषम आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अंक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 का इकाई अंक करते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग, इक्यासी को 4 से, अब यहाँ पर 1 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक 4 एकम 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 इकाई अंक। अगर इस 4 के जगह यहाँ पर क्या आता, 0 आता, तो हम इसका इकाई अंक 6 लेते। चलिए दूसरे आंसर में दूसरा प्रश्न में देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, 4 है, 4 का घात 68। ठीक, अब 68 को क्या करेंगे, 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे, 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 4 का घात 0, अब
4 का घात 0 करेंगे तो हमारा आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन ये है हमारा सम संख्या। अब 4 सम संख्या है तो इसका इकाई क्या आएगा, 6 आएगा। दूसरा प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर 9 है, 9 का घात कितना होगा 66। और 66 को क्या करेंगे 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग करते हैं, 4 9 का यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल 2 है तो 2, और 9 को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। अब 9 को 2 बार करेंगे, 9 9 81, और 81 का 1 क्या है हमारा इकाई अंक।